हेलो स्टूडेंट, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन जो दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को अच्छे से रेडी करना है और तैयार करना है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये परीक्षा, टेस्ट, बाकी सब और अदर एक्टिविटी, अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी एकेडमिक एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको जल्द से जल्द आप लोग नोट करके तैयार कर लीजिए। इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम और टेस्ट वगैरह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन इन सभी क्वेश्चनों को एक एक बार हम पढ़ देते हैं जिससे आप लोगों को आराम से नोट कर सके। पहला क्वेश्चन है आइसोटोन तथा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोन मतलब सम न्यूट्रॉनिक तथा सम इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा क्वेश्चन है क्वांटम नंबर। क्या है? क्वांटम नंबर। तीसरा क्वेश्चन लिखिए हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। इसका इंग्लिश होगा हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल्स। चौथा क्वेश्चन है निम्न की अनुमान क्वांटम संख्याएं सूचीबद्ध कीजिए। निम्न की अनुमान क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या का मतलब है प्रोबेबल क्वांटम नंबर, यानी जो प्रोबेबल क्वांटम नंबर होंगे उनके, यानी कितने संभावित मान हैं इसके, पॉसिबल मान वैल्यू निकालना है यहाँ पर सभी की। पांचवा क्वेश्चन है N2O तथा CO2 अणु में आइसो एस्टर है, समझाइए। आइसो एस्टर का यहाँ पर स्ट्रक्चरल से लेता है वो, इसकी संरचनात्मक रूप से और अणु रूप से समान होना चाहिए। तो आइसो एस्टर का यहाँ जो लिखा है वो आइसो स्ट्रक्चरल से होगा, यानी समान संरचनात्मक जो हो। ठीक। छठवां क्वेश्चन जो है वो पाउली का अपवर्जन नियम उदाहरण सहित समझाना है आप लोगों को। तो पाउली, इसका इंग्लिश है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल या रूल्स। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, इसका एग्जाम्पल आप लोग हीलियम का एग्जाम्पल लेके इसे समझा सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपबाऊ नियम। तो जनरली बच्चों को आपबाऊ नियम पता होता ही है। इसमें निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, ये वही वाला रूल है। और इसमें N+L को भी स्टडी कर लेना जिससे इसको आसानी से समझा जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का, वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं। इसका उदाहरण भी पढ़ लेना है सब लोगों को, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आराम से। इलेक्ट्रॉन बंधुता का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये बात जानकारी रखना, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, यानी आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जाम्पल लिखना है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन जो है वो है आपका FCl-Br, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों के चारों हैलोजन हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम लगाना है आप लोगों को, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लगाना है। तो इतना सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो Cl की सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, और विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा। इस बात को याद ही रखना है, तो ऑर्डर आराम से निकालते लगाते बन जाएगा। लेफ़्ट टू राइट कॉन्सेप्ट लगाकर, लेफ़्ट टू राइट बढ़ती हैं ये दोनों चीज़, टॉप टू बॉटम घटती हैं। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से उच्च क्यों होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्वेश्चन आए इस टाइप से, कार्बन से उच्च क्यों है, तो इसका सिंपल सा रीजन जो एक पॉइंट आउट आंसर है वो आपको मिल सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है उसका जो आउटर ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जबकि कार्बन का जो लास्ट कन्फिगरेशन होता है वो 2p2 होता है, जिसके उसका एक ऑर्बिटल वेकेंट रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से इंटर कर जाता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Cl- का आकार Cl परमाणु से बड़ा होता है, बताइए। तो उसका सिंपल से ये है, Cl पे माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, और साइज बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। और इसका सिंपल सा है कि माइनस चार्ज बढ़ने पर उसका आकार क्या होता है, बढ़ता है। एक यहाँ से भी हिट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद 13वां क्वेश्चन जो है वो आपका है बेरिलियम Be की प्रथम आयनन ऊर्जा बोरॉन से अधिक है, कारण से समझाइए। तो बेरिलियम की यानी Be परमाणु क्रमांक कितना होता है बेरिलियम का, 4,
और बोरॉन का होता है 5। तो देखो बेरिलियम का लास्ट कन्फिग्रेशन आएगा 2p2, वो 2s2, और बोरॉन का आएगा 2p1। तो 2s2 एक ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है और 2p1 क्या है, अनस्टेबल फॉर्म है। तो बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन क्या निकाल सकते हैं, निकालने में कठिनाई होगी, प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ एनर्जी का देना पड़ेगी, ज़्यादा देना पड़ेगी। जबकि बोरॉन की जो स्टेबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि 2p1 एक अनकम्प्लीट ऑर्बिटल है जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से इजीली निकाला जा सकता है। तो यही कारण है, इसका जो मेन रीजन है उसको ऑर्बिटल फॉर्म बनाकर हम लोग समझा सकते हैं। तो ये 13वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। 14वां क्वेश्चन, फास्फोरस की प्रथम आयनन ऊर्जा सल्फर से अधिक है, स्पष्ट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है। वो ये कह सकता है कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक है, स्पष्ट कीजिए। सेम टेक्निक से सॉल्व करना है। फास्फोरस का जो आउटर ऑर्बिटल होता है वो 3p4 होता है, और सल्फर का वो नाइट्रोजन का 2p3 होता है, वो 3p3 होता है, और सल्फर का जो लास्ट कन्फिग्रेशन होता है वो 3p4 होता है। तो 3p3 फास्फोरस का ऑर्बिटल होने के कारण उसकी हाफ फिल्ड संरचना बन जाती है, जिसके कारण ये स्टेबल हो जाता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा, और एनर्जी क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। ये रीजन है, उसको इलेक्ट्रॉन विन्यास ऑर्बिटल बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का धनात्मक, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो होता है वो धनात्मक होता है। तो उसका रीजन सबको पता होगा, रिपल्सन। रिपल्सन के कारण होता है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है कोई एटम तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इंटर करता है तो वो रिपल्सन करता है, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन को एग्जाम से रिलेटिव जो होने हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो और इसका सॉल्यूशन जो टाइम मिलने पर इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन एग्जाम से पहले पहले डाल दिया जाएगा। तो सब लोग इसको नोट कर लें, जो अपने अनुसार इसको तैयार करें, जो स्टूडेंट तैयार कर सकते हैं। तो और कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, और इसको आगे और स्टूडेंट्स को शेयर कर दें, जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स।